जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 3, कक्षा 10वीं का अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अभी हम इससे पहले 3.5 के क्वेश्चनों को हल किए हैं। अब देखिए, इसके बाद एक पॉइंट दिया है हमारी बुक में 3.5। जब आप बुक खोलेंगे तो बुक में आपको ये पेज क्रमांक 70 पे मिल जाएगा और पॉइंट है आपका 3.5। देखिए, इसमें बताया गया है कि दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। देखिए, यहाँ कुछ समीकरण ऐसे दिए रहेंगे जो रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में नहीं होंगे और उनको हमको क्या करना है, दो चरी रैखिक समीकरणों के युग्म में पहले बदलना है और बदलने के बाद उनको हल करना है। हल करेंगे तो हमें समीकरण के दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पास बताया क्या गया है कि इस अनुच्छेद में हम ऐसे समीकरणों के युग्मों के बारे में चर्चा करेंगे जो रैखिक नहीं हैं। देखिए, यहीं पास ये बात को व्यक्त कर रहा है ना कि ये जो समीकरण दिए हैं, यानी जो हमारा समीकरण एग्जाम्पल 17 में दिया है कि 2/x + 3/y = 13, यानी 2/x धन 3/y बराबर 13 दिया है। तो ये दो चरी रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ देखिए x बटे के रूप में है और जब बटे के रूप में है तो इसकी घात इन्वर्स के रूप में जाएगी। इन्वर्स के रूप में जाएगी मतलब यहाँ x की घात -1 के रूप में रहेगी। ठीक है ना। जब आप इसको ऊपर लिखोगे, अभी तो 1 के रूप में है, लेकिन जब आप इसको हटा करके ऊपर लिखोगे, देखिए कुछ ही आपका ऐसा होता है। हम इसको समझा दे रहे हैं। जैसे 1/, क्या है, ये x है, और जब हम x को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात कहला जाएगी x⁻⁻1। इसलिए ये रैखिक समीकरण के रूप का नहीं है, परंतु कुछ उपयुक्त प्रतिस्थापनों द्वारा। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या होगा कि इसमें हम कुछ मान लेंगे कि जो हमारा 1/x है, मान लेंगे कि 1/x बराबर p हो गया, q हो गया, यानी कोई चर मान लेना है 1/x को, 1/y को, और करेंगे उनका प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापनों द्वारा इन्हें रैखिक समीकरणों के रूप में बदला जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझेंगे। तो आइए, हमारे पास है उदाहरण क्रमांक 17। उदाहरण हमारा कह रहा है कि समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। तो इस समीकरण युग्म को हमें करना है हल। तो देखो, ये समीकरण जो दिया है तो हमारा दो चरी रैखिक समीकरण के रूप का नहीं है। इसमें कुछ प्रतिस्थापनों की सहायता से इसको पहले प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने के बाद इसको दो चरी रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बनाएंगे। फिर देखिए, बीजगणितीय विधि हमने 3 पढ़ा, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। तो जो आपको सबसे इजी लगती है उसकी सहायता से उस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण को हल करेंगे तो दो मूल प्राप्त होंगे, एक x का मूल होगा और दूसरा y का मूल होगा। इस प्रकार से हमें समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो चलिए, हम यहाँ अंकित कर देते हैं सबसे पहले हल, क्योंकि प्रश्न तो हमारा लिखा है, अब हमें करना है हल। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से उतार लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2/x + 3/y बराबर 13। देखिए, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरा समीकरण है 5/x - 4/y बराबर -2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब चलिए, इनको हम परिवर्तित करेंगे दो चरी रैखिक समीकरणों के रूप में। तो दो चरी रैखिक समीकरण के रूप में इसको परिवर्तित करने के लिए देखिए, यहाँ पास हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, यानी प्रतिस्थापित करके इनके रूप में परिवर्तन करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हमारा 2/x है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/x × 2। ठीक है, या कि पहले 2 को लिख सकते हैं, या कि 2 × 1/x। बात वही है, चाहे आप लिखो 1/x × 2, चाहे लिखो 2 × 1/x। ठीक है। तो देखो, हमने क्या किया, जो हमारा गुणांक था यहाँ, तो गुणांक के रूप में 2 था और 1/x क्या है यहाँ पास, ये चरपद का रूप का है। तो इसको हमने क्या किया, अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। ठीक है ना। तो 2 हमारा यहाँ पूर्णांक के रूप में निकल आया। फिर इसके बाद देखो प्लस चिन्ह है तो प्लस। इसी प्रकार 3 को भी निकाल लेंगे तो 3 × ये हो जाएगा हमारा 1/y बराबर हो गया 13। ठीक है।
सेम यही प्रोसेस हमें इसमें भी कर देना है। देखो यहाँ से 5 हमारा निकल आएगा, तो 5 इंटू 1/x। देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस, फिर ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 1/y इक्वल माइनस का 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास भी 1/x, यहाँ पास भी 1/x, यहाँ 1/y, यहाँ भी 1/y। हम देख रहे हैं कि हमारे चर दोनों समीकरणों में इक्वल हैं, है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, नीचे एक लाइन लिख देना है कि 1/x बराबर, यहाँ हम कोई चर मान लेते हैं, ठीक है ना, चर a से z तक। तो 1/x बराबर मान लो कि हमने मान लिया a, यानी 1/x की वैल्यू यहाँ क्या है, a है, तो हमने लिख दिया a। और इसी प्रकार 1/y की वैल्यू हमने लिख दिया b, यानी 1/y की वैल्यू यहाँ हो गई b। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जहाँ 1/x होगा वहाँ लिखेंगे a, और जहाँ 1/y होगा वहाँ लिखेंगे b। आइए शुरू करते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा 2a, ठीक है ना। 1/x की वैल्यू क्या हो गई, a हो गई, तो ये बना हमारा 2 इंटू a या 2a। फिर देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर आपका ये हो गया 3, और 1/y की वैल्यू यहाँ पास क्या हो गई, देखो वहाँ 1/y था ना, 1/y की वैल्यू क्या है, b है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3b बराबर आपका हो गया 13। देखो ये हो गया हमारा आप समीकरण नंबर 3। 1 2 तो पहले बना था, इसको मान लिए हमने समीकरण 3। सेम यही प्रोसेस नीचे वाले में कर देना है। देखो यहाँ 5 इंटू 1/x है, 1/x की वैल्यू हमने a लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका 5a। फिर देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर 4 है तो 4, और 1/y की वैल्यू हमने क्या लिया है, देखो 1/y इक्वल b। तो जहाँ 1/y है तो वहाँ लिख दिया हमने b बराबर -2। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब देखो ये रैखिक समीकरण के रूप का हुआ कि नहीं। देखो यहाँ x की a की घात 1, b की घात 1, a और b चर भी सेम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, अब दो चरी रैखिक समीकरण युग्म। अब पता है कि दो चरी रैखिक समीकरण युग्म को हम बीजगणितीय विधि, विलोपन विधि सबसे इजी लगती है, तो हम लिख देते हैं यहाँ समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो समीकरण 1 में देखो 5 का गुणा होगा, और समीकरण 2 में काहे का गुणा होगा, 2 का गुणा होगा। तो लिख देते हैं यहाँ, देखो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2a प्लस 3b बराबर 13। इसी प्रकार ये जो 5a माइनस 4b बराबर -2 समीकरण 2 है, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पास हम लिख देंगे 2। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पास ये भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, a को विलोपित करने पर, a को विलोपित करेंगे तो a के गुणांकों का ऊपर नीचे विपरीत रूप में गुणा करेंगे, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 के एक एक गुणांक का गुणा, समीकरण 2 में समीकरण a के a का जो गुणांक है उसका गुणा कर रहे हैं। सेम यही चीज कर रहे हैं, लिख रहे हैं। देखो तो हमारा 2 इंटू हो गया 5a माइनस 4b बराबर -2। चलिए गुणा करने पर जितना मान हमें प्राप्त होता है उनको यहाँ लिख देते हैं। 5 का गुणा पहले 2 से, तो 5 दूना 10, तो यहाँ हम लिख देंगे 10a। फिर 5 का गुणा 3 से, देखो सभी धनात्मक है ना तो धन का चिन्ह नहीं आएगा। 5 का गुणा 3 से कर रहे हैं तो 5 तिहाई 15, तो यहाँ लिख देंगे 15b। फिर देखो इक्वल 5 का गुणा 13 से, तो 13 पचे 65, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 44, 13 चौको 52, 13 पचे 65 होता है ना, यहाँ लिख दिया हमने 65। अब देखो 2 का गुणा 5 से, तो 5 दूना 10, यहाँ हम लिख देंगे 10। देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। फिर देखो ये 4, ये 2, 4 दूना 8, यहाँ पास हमारा 8 आ गया, b आ गया बराबर। ये देखो प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 दूना 4। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटाने पर कर देंगे। देख रहे हैं कि जोड़ने पर यहाँ चिन्ह परिवर्तन बिना किए नहीं होगा, तो जब बिना किए नहीं होगा ना तो यहाँ क्या लिख देंगे, घटाने पर। तो जब घटाने पर करेंगे तो देखो ये प्लस में है तो माइनस में, जोड़ने पर करते तो चिन्ह परिवर्तन ना होते, लेकिन हम देख रहे हैं कि जोड़ने की स्थिति में हमें मान प्राप्त नहीं होगा, तो घटाने पर कर दिए। देखो ये माइनस में है तो प्लस, ये भी माइनस में है तो प्लस। चलिए देखो 10a
10a, प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में 15 प्लस में 8, ठीक है ना। तो 15 5 20 और 3 23 है ना, हो जाएगा ना, यानी 15 8 23। तो यहाँ पास हम लिख देंगे 23 और ये आ गया आपका b बराबर, ये भी देखो प्लस में, ये भी देखो प्लस में, दोनों प्लस में हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 और 4 9 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब देखो ये क्या है 23b बराबर 69, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका b बराबर 69 अपान 23। तो b बराबर हमको मिला 69 अपान 23। अब देखो 23 का 69 में भाग हो जाएगा तो हमें b बराबर कितना मिलेगा 3, क्योंकि 23 तियां 69, ठीक है ना। तो यहाँ पास आ गया हमारा 69, तो b की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 69 आ गई। अब लिखेंगे b के मान को हमें कहाँ रख देना है, b के मान को चाहे आप रख दो समीकरण 3 में चाहे रख दो 4 में, तो लिख देते हैं हम b के मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है हमारा 2a + 3b बराबर 13। देखो b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, चलो लिख देते हैं यहाँ, तो 2a + 3 b की वैल्यू 3 बराबर यहाँ हो गया 13। चलो डायरेक्ट हमें की वैल्यू निकालते हैं। अब आपसे तो आने लगा होगा, तो देखो a बराबर यहाँ 13 है तो रहने दो। अब देखो ये 3 त्रिकाई 9, देखो यहाँ प्लस में आएगा ना, तो इधर आएगा तो 3 त्रिकाई 9 माइनस में आ जाएगा। अब देखो a के साथ 2 किस में है गुणे के रूप में, तो यहाँ 2 कहाँ जाएगा बटे के रूप में, तो हमने लिख दिया बटे के रूप में। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, a बराबर 9 13 में क्या होगा घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि असमान चिन्ह है, डायरेक्ट लिखा 13 - 9, तो 13 में 9 निकाल दो, तो 9 4 13, कितना बचा 4 बटा, तो यहाँ आया 4/2। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 दूना 4, तो a बराबर 2। तो हमने देखा कि हमें a बराबर कितना मिला 2 मिला और b बराबर कितना मिला 3 मिला। अब इसके बाद देखो आप यहाँ पास जब इसको हल करना स्टार्ट किए थे तो यहाँ पास माने थे 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, ठीक है। तो यहाँ पास यही चीज़ आ जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। चलिए इनका मान रख देते हैं, तो 1/x बराबर a की वैल्यू है 2 और 1/y बराबर b की वैल्यू है 3। तो देखो यहाँ इनका होगा तिर्यक गुणा, यहाँ 2/1 है ना, तो 1 का गुणा 1 से, यदि ये चीज़ ना समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो तिर्यक गुणा ही करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बटे में 1 है क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में है, तो 1 का गुणा 1 ऐसे होगा और 2 का गुणा किससे होगा x से होगा। तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो इसको, यदि ना समझ में आए तो यहाँ देखो इस प्रकार लिख सकते हो 1 बराबर डायरेक्ट कर दो, इस x का गुणा कहाँ हो जाएगा 2 में, या x को कर रहे हैं पक्षांतरित तो x का गुणा हो जाएगा 2 से, ठीक है ना। तो यहाँ बटे में है, इधर कहाँ जाएगा गुणे में जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2x। अब देखो 1 को इधर से इधर भेज दो, ये कहाँ चला गया गुणे में चला गया, तो गुणे में जाएगा तो इधर कहाँ आएगा बटे में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 बराबर x। देखो आपको x की वैल्यू यहाँ प्राप्त हो गई लास्ट में। इसी प्रकार यहाँ भी देखो ये आपका 1/y बराबर 3, y को कर दो पक्षांतरित, बटे में है इधर जाएगा गुणे में, तो यहाँ 1 बराबर आ जाएगा 3y। अब देखो 3 को फिर से भेज दो, तो यहाँ देखो 3 गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 बराबर y। तो आप लास्ट में देख रहे हैं कि हमें x और y का मान प्राप्त हो चुका है। तो यही इस समीकरण निकाय का हल है। यहाँ पास हम लिख देंगे आंसर, और हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ है x बराबर 1/2 व y बराबर 1/3। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा उदाहरण क्रमांक 17 सॉल्व हो जाता है। बच्चों यदि आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद बच्चों।